हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ट्रिग्नोमेट्री के ये शायद थर्ड वीडियो है या फोर्थ वीडियो, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा है, फिर कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर किया है, और आज भी कुछ फॉर्मूला को ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टारगेट है वो है टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। बेसिकली हमको 0 से 90 तक के एंगल्स को याद करना पड़ता है। अगर हमें इतना याद है तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, आगे के सारे एंगल्स को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको याद करने का भी कोई ट्रिक है क्या? तो हाँ है, बिल्कुल ट्रिक है, इसको भी समझेंगे। और क्या ये हमको पूरा याद करना होगा? तो ऐसा नहीं है कि पूरा याद करना होगा, कुछ या एक चीज को समझना होगा। अगर एक चीज समझ जाते हो ना तो ये पूरा तुमको याद करना बहुत ही आसान है ना। तो समझना क्या होगा, बस साइन का। अगर तुमको साइन समझ में आ गया कि साइन कैसे होता है, क्या साइन का ये वैल्यू कैसे आता है, तो कॉस भी निकल जाएगा, टैन भी निकल जाएगा, कॉसेक सेक कॉट सब निकल जाएगा इजिली। जरा देखते हैं साइन का ये वैल्यू क्या होता है, कैसे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख देंगे, क्योंकि हमको वैल्यू इसी की चाहिए थी। 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू चाहिए थी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4। एक बार फिर से करके यही बना के हम दिखा देते हैं कि ये हमने किया कैसे। तो हमें क्या करना है, 0, 30, 45, 60 और 90। 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4, इन सारे नंबर को लिख देना है और डिवाइडेड बाई 4 कर देना है सब में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अंडर रूट लगा देना है। क्लियर है बात? देखो, अंडर रूट हमें ऐसे लगा देना है। और जरा अब आंसर लिखो कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट के साथ, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट 4, तो बेसिकली क्या होगा, 1 बाई 2, अंडर रूट 4 2 आ जाएगा। 2 अपॉन अंडर रूट 4, देखो ये तो हमें पता है ना, ये दोनों तो 1 अपॉन 2 इजिली क्या हो जाएगा, डिविजिबल है 1 बाई 2। अच्छा, तो अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो अंडर रूट 1 आ जाएगा 1, और डिवाइडेड 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो देखो अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का हम लोग इजिली लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन कहाँ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई में 2, और अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 ये क्या आएगा, तो ये हमारा इजिली आ जाएगा 1। क्लियर है? तो ये साइन की वैल्यू आ गई, ये साइन 0 का वैल्यू हो गया, 30, 45, 60, 90। बस इतना क्लियर है ना, इतना तो समझ में आ रहा है सबको। ये थोड़ा सा 90 का एंगल हल्का सा इधर चला गया, हम इसको सही कर देते। ओके, दैट्स गुड, हाँ सही है। देखो ये 1 आ गया हमारा, क्लियर है बात ये। अब अब क्या करना है, साइन का वैल्यू जैसे ही हमें मालूम चला, ये कैसे आया समझ में आया ना। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, मतलब साइन 0 का जो वैल्यू है वो cos 90 के वैल्यू कर दो, एकदम उल्टा। देखो 0 यहाँ है तो इस बार 0 यहाँ, 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ, मतलब उल्टा कर दो। 0 1 यहाँ था तो 1 यहाँ कर दो, रूट 3/2 था तो रूट 3 यहाँ पे कर दो, 1/√2 यहीं पे कर दो, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो। मतलब साइन का वैल्यू को याद कर लो ट्रिक से। ठीक है, कॉस क्या कर दो ना, साइन का रेसिप्रोकल, साइन के वैल्यू को उल्टा कर देना तो वो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। टैन का फिर कैसे निकालोगे, तो टैन के वैल्यू के क्या कर देना, साइन अपॉन कॉस। टैन का अगर वैल्यू निकालना हो तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी साइन बाई कॉस, ये होता है टैन थीटा। यहां से आ जाएगा तो देखो ये वही आया है, 0 डिवाइडेड बाई 1, 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2, तो 2 से गया 1/√3 आया, 1/√2 तो ये 1 आ गया, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये हो गया, तो √3 बचा, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट है मतलब अनडिफाइंड है। ये किस चीज का मतलब साइन है, ये है अनडिफाइंड का साइन, अनडिफाइंड। क्लियर है? ये भी है यूडी अनडिफाइंड, ये है हमारा यूडी अनडिफाइंड, ये है हमारा यूडी अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा यहां देखो साइन cos tan आ गया, कॉसेक क्या करोगे, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, बड़ा मस्त। साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक आ जाएगा वैल्यू, चेक करो 0 इसका रेसिप्रोकल करे तो यहां आ गया, कोई अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली 30 है, साइन 30 वैल्यू है तो कॉसेक का क्या, 1/√2 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल तो ये उल्टा हो गया, ये आया 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया। सेक में क्या करोगे,
कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 तो 1/√2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया और 0 का रेसिप्रोकल तो वही है, अनडिफाइंड है। कॉट में क्या करोगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ देखो कॉट में फिर 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, सॉरी ये कहाँ से चला गया, ये उल्टा हो गया क्या थोड़ा सा, साइन कॉस टैन 1 2 3 4 5 6 सही तो है। टैन का सॉरी मैंने गलती कर दिया, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होगा ना, हाँ तो टैन 1/√3 सॉरी बाय मिस्टेक 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1/√3 का 1/√3 अनडिफाइंड, ये हो गया 0। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली याद कर सकते हैं ना, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल बेसिकली 90 तक। अब तुम बोलोगे कि सर मुझे ये बताओ कि 120 साइन अगर 120 दे दे, साइन अगर कॉस 150 दे दे, टैन 210 दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही अच्छा तरीका है पूछने का सवाल आपका, आपका क्वेश्चन जायज है, आपका गुस्सा करना भी लाजमी है कि ये तो बताया नहीं आपने, बताऊंगा अभी जस्ट बता रहा हूँ। अगला टॉपिक इसके बाद वही हम लोग डील करेंगे, मे भी अगला हो गया, मतलब इस चीज को भी लोग देखेंगे साइन 120 कैसे लिखते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी नहीं पढ़ा है, एलाइड एंगल नहीं पढ़ा है, तो उस टर्म में हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज क्लियर है, बात समझ में आया बात? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इन सारे चीजों के बारे में बात करें। और ये समझ लो, ये याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है यही सारा चीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।